नमस्ते। अक्सर हम लोग सुनते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। और वास्तव में अगर इसको हम केवल सतह से समझें तो फिर तो संसार में जितने भी चीज़ें हो रही हैं, महा से महा क्रुएल्टी, क्राइम, सब अच्छे ही है। एक डीपेस्ट सेंस में ये ट्रू है। लेकिन इसी ट्रुथ को जब हम बाहर से सम पकड़ते हैं तो इसका नेक्स्ट लॉजिकल कंक्लूजन हम ये लगाते हैं कि हम जो भी करें, जैसे भी करें, सब ठीक है। तो अब चीज़ों को एक समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। गीता की एक बड़ी सुंदर फ्रेज है, समग्रम माम। मुझे बड़ी अद्भुत लगती है कि बहुत रेयर कोई है जो मुझे मेरे सभी प्रिंसिपल्स में, एस्पेक्ट्स में समझ पाता है, मेरी टोटलिटी में। समग्रम माम। समग्रम माम एक ऐसी चीज है जिसमें आप प्रकृति की हर गति, उसकी बाहर, उसके भीतर, उसकी एकदम आंतरिक स्पिरिट का जो कार्य हो रहा है, जो ट्रुथ मैनिफेस्ट कर रहा है, ये सब एक साथ देख सकते हो। और वास्तव में ये सुपरामेंटल विजन में ही संभव है, परंतु उसकी एक ग्लिम्स हम लोगों को मिल सकती है चैत्य के द्वार से। जब चैत्य से एक हो जाता है व्यक्ति तो इसकी ग्लिम्स मिलती है। अब यहाँ एक प्रश्न है, can it be said in justification of one's past that whatever has happened in one's life had to happen? भाई जो हुआ होना था, जस्टिफिकेशन। अब कोई कहे कि भूल हुई, ये हुई, लेकिन ऐसा होना था, तो फिर अब इसके विषय में कोई कुछ भी गलत नहीं है किसी भी दृष्टि से। अब माता जी इसका टोटलिटी में हम लोगों को बता रही हैं, पर पहले हमको उच्चतम ट्रुथ से प्रारंभ करती हैं। ऑब्वियसली व्हाट हैज हैपेंड हैड टू हैपन। इट वुड नॉट हैव बीन इफ इट हैड नॉट बीन इंटेंडेड। कहीं ना कहीं उसको होना था, और कहीं ना कहीं उसके पीछे एक ट्रुथ था जिसकी स्वीकृति दी गई थी। एक अन्य जगह इसी विषय मां सेम चीज कहती हैं, फिर उसके बाद कहती है लेकिन क्या यही बेस्ट था जो होना था? और भी कई चीज़ें एक साथ हो सकती थी। अब इसका एक उदाहरण हम लोग ले लें कि कोई व्यक्ति की यंग एज में डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई। तो अब एक चीज़ सुनी हुई है कि साइकिक बीइंग ही डिसाइड करता है मृत्यु के लिए, तब मृत्यु होती है। वो अगर ना चाहे तो इवन डेथ चली जाती है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि वो व्यक्ति यंग एज में क्यों चला गया। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग ये प्रश्न किया था श्री अरविंद से किसी ने कि उमा बोस बहुत अच्छा गाती थी, नाइटिंगेल कहा जाता था। 21 वर्ष की आयु में उनकी थ्रोट कैंसर से डेथ हो गई। पैराडॉक्स देखिए, बहुत अच्छा गाती, थ्रोट कैंसर से डेथ हो गई। तो श्री अरविंद का एक लंबा पत्र है दिलीप कुमार रॉय को, वो बाद में रिडल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से प्रकाशित हुआ। बड़ी सुंदर वो लॉन्ग लेटर है, एक सेपरेट बुकलेट के नाम से थी, पर लेटर्स इन योगा में है। तो उसमें वो बताते हैं पूरा ये संसार कैसे, जीवन, ग्रेस कैसे काम करती है, सरफेस पे क्या होता है, क्यों होता है। अंत में वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात उमा बोस के बारे में बताते हैं कि वो अपने इसी जीवन में एक अति सात्विक विकास उसका हो गया था, और अब अगर वो इस जीवन में जीती तो बस वही चीज उसके जीवन में कंटिन्यू करती। उसके लिए अब ये छलांग लगाना मुश्किल था। अब क्यों मुश्किल था हम लोग समझ सकते हैं, प्रसिद्धि एक बहुत बड़ा बंधन होती है। तो शी चोज टू टेक ए लीप। मतलब जिसको बाहर से हमको लगता है कि बड़ी दुर्घटना है, दुखद घटना है, वो वास्तव में एक छलांग है। तो अगर हम बाहर से चीजों को देखें तो हम नहीं समझ पाते। तो माँ यहाँ कहती है लेकिन ये तो होना था, जो हुआ इतना तो निश्चित है, ये तो एक स्पष्ट है। इवन द मिस्टेक्स दैट वी हैव कमिटेड एंड द एडवर्सिटीज दैट फेल अपॉन अस हैड टू बी। अब यहाँ दोनों चीज बता रही हैं, जिसको हम कहते हैं भूलें, ये सावित्री में भी है। वन हु हैज मेड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड, आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे। तो इसको हम ऐसे समझें कि जीवन एक कंटिन्यूम में चलता जाता है। इसको तभी समझ सकते हैं जब हम जीवन को एक इवोल्यूशनरी स्केल पे देखते हैं।
तो इवोल्यूशनरी स्केल पे जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि शुरू में हमारी यात्रा ज्ञान में होती है। तो जब हम ज्ञान में होती हैं तो ज्ञान की ओर कैसे बढ़ेंगे? आप अभ्यास करेंगे, आपको कुछ पता चलेगा कि इस दिशा में जाना है, फिर आप प्रयास करेंगे, चलेंगे, आपको पता चल गया उतना आगे जाना है, लेकिन चलेंगे एक एक कदम। रियल टाइम में आपकी जर्नी होगी, ठोकर भी खाओगे, उठोगे, ये सारी चीज़ें होंगी। यही चीज़ हमारे विकास की यात्रा है। तो मिस्टेक जिसको हम कहते हैं, इट इज़ नथिंग बट दी पाथ ऑफ लर्निंग। वो एक लर्निंग कर्व है जिसको हम कहते हैं भूल। इसीलिए माँ कहती है एंड दी एडवर्सिटीज दैट बिफॉल। तो आपने एक भूल की, भूल के कुछ परिणाम हुए। हर चीज़ के परिणाम होते हैं, भूल के नहीं। यहाँ पर रिवार्ड पनिशमेंट की बात नहीं है, वी शुड नॉट ब्रिंग इट। इवन नॉर्मल लाइफ में आप कोई चीज़ करते हो, उसके परिणाम होते हैं। अब जब परिणाम होते हैं, और इसीलिए बच्चों की अपब्रिंगिंग में ये इंपॉर्टेंट, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो ये नॉलेज हमारे पेरेंट्स को थी, लेकिन वो दूसरे ढंग से थी और कभी कभी कुछ एक्सेस में थी। तो परिणाम क्या होता है कि जब आपने कोई चीज़ की, मान लो आपने घर गंदा कर दिया, तो अब अगर आप इसका परिणाम थप्पड़ मारना नहीं है, परिणाम है कि बच्चे को कहना तुम इसको अरेंज करो। अगर मान लीजिए आपने झूठ बोला, तो इसका परिणाम आपको, बच्चे को ये नहीं है कि अगेन थप्पड़ मार के तूने झूठ क्यों बोला। आपको कोई ऐसा परिणाम देना है जो उससे कंसिस्टेंट है। तो जब आप परिणाम देते हो तो बच्चे के अंदर बहुत जल्दी ये इनबिल्ट हो जाता है। लेकिन हर बार जब आप शील्ड करते हो तो बच्चे के अंदर उस प्रवृत्ति को आप पुनरावृत्ति के लिए डेवलप कर रहे हो। आप एक प्रकार से कह रहे हो कि तुम कुछ भी करके, कैसे भी करके बच सकते हो। तो अब तब क्या होता है, वो बच्चा जब बड़ा होता है, अब उसके अंदर वो वृत्ति आ गई है, क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि रियल लाइफ में परिणाम होता है। तो उसका एक एग्जाम्पल ये है कि जब आप अपने मित्रों से, छोटे हो, मित्रों से आपने झगड़ा किया, तो अब रियल लाइफ में जब आदमी ग्रोन अप है और मित्रों से झगड़ा करेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? आप अकेले हो जाओगे, कोई मित्र आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है मित्रता क्या होती है। अब अगर इस चीज का परिणाम, कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलता है या पेरेंट्स नहीं समझाते हैं, तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि सारे मित्र तो उन्हें मेरे लिए करना चाहिए, मैं क्यों करूं, क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं समझ आई। तो जब वो बड़े होते हैं तो उसी चीज़ को पुनरावृत्ति करते रहते हैं, उनके मित्र छूटते रहते हैं, तब वो भाग्य को कोसते हैं, तब वो कंप्लेन करते हैं। तो एडवर्सिटीज दैट बिफॉल, उसके पीछे संकेत होते हैं। जो हमारे जीवन में परिस्थितियां होती हैं वो एक संकेत होती हैं कि कोई चीज़ है हमारे अंदर जिसको चेंज होना है। तो ये एरर एंड कॉन्सिक्वेंसेज इज ए लर्निंग प्रोसेस। और जिस दिन हमको ये बात समझ आती है, इसीलिए रिवार्ड पनिशमेंट की थ्योरी इज रियली नॉट ए गुड थ्योरी। उसमें लगता है हमको पनिशमेंट मिल गया, बस हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, यू विल रिपीट इट। पनिशमेंट से कौन समझा है? सारे रिलीजन में कहा गया है ये करो तो ऐसा होगा, सब करते हैं। इट इज नॉट पनिशमेंट। जब तक आपके अंदर में परिवर्तन नहीं आता, ग्रो नहीं करते हो, तब तक वो यूजलेस चीज है। तो होना ये चाहिए कि हमारे अंदर उससे चेतना का विकास और ज्ञान हो। इसीलिए एरर एंड मिस्टेक इज अलाउड। ईश्वर के विधान में ये प्रोसेस है। वो ऐसे नहीं देखते हैं कि ये कंप्लीट, ये पापी हो गया, ये दुष्ट, ऐसे नहीं देखते हैं भगवान। वो देखते हैं कि दिस इज फर्स्ट स्टेप, इसमें लुढ़क रहा है, ये बच्चा गिर रहा है, उठेगा, चलेगा। अब ये बच्चा जो जमीन में, 1 साल का बच्चा जो गिरा घुटने के बल चलता हुआ 9 महीने के पहले, वो एक बात है। माउंट एवरेस्ट से जब गिरा, दूसरी बात है। एवेलेंके में दब गया, ये तीसरी बात है। तो ये एक प्रोसेस है हमारा जीवन। तो इसीलिए माँ कहती हैं कि कोई ना कोई उसके अंदर नेसेसिटी थी, सम यूटिलिटी फॉर आवर लाइव्स। कोई ना कोई चीज़ थी उसके अंदर जिसके द्वार से होकर के हमको गुजरना था, हमारी ग्रोथ के लिए और विश्व की ग्रोथ के लिए, जैसे कलेक्टिव ग्रोथ। क्योंकि भगवान एक कर्म से कई सारी चीज़ें साधते हैं। वो ऐसा नहीं कि उसने, देखो उसको एक्सीडेंट हो गया, अब देखिए छोटी सी चीज़ है, एक्सीडेंट हुआ, अब उसमें केवल वह व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ वो इन्वॉल्व नहीं है। ये कई बार लोग भूल कर देते हैं। वो इन्वॉल्व है, जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया वो इन्वॉल्व है, वो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके घर वाले इन्वॉल्व हैं, जो उस पर डिपेंड करते हैं वो सब इन्वॉल्व है। एक साथ उन सब के अंदर अभी मंथन प्रारंभ होगा
उनका एक नीट वर्ल्ड, बड़ा सुंदर सा जगत था, वो सुंदर सपना चूर होगा। लेकिन जब ये चूर होगा तो वो जब रीबिल्ड होगा तो एक फर्म बेसिस पर होगा। ये भगवान की प्रोसेस होती है। तो यहां पर सम यूटिलिटी इन आवर लाइफ, बट इन ट्रूथ दीज थिंग्स कैनॉट बी एक्सप्लेन मेंटली। इसको हम मन से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बाहर से कोई कहेगा अरे इतना भयानक कभी कभी दुष्कर्म, इसकी क्या यूटिलिटी है उसकी भी। क्योंकि जब प्रारंभिक चेतना होती है बड़ी क्रूर होती है, वह चीज जिसको हम कहते हैं अगली, क्रूएल, वो चेतना की एक बड़ी प्रिमिटिव स्टेट है। उससे निकल करके तुम आगे बढ़ते हो। For all that happened was necessary, not for any mental reason, but to lead us to something beyond what our mind imagines. तो वो तभी हम समझ सकते हैं अगर हम चेतना को ये एक कंटिन्यूम पे, इवोल्यूशन के कंटिन्यूम पे देखें। नहीं तो वो स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों की, कि आप जीवन में आए, सुख दुख भोगा, चले गए, फिर आए, अब क्यों आए, रिवार्ड पनिशमेंट भोगा, फिर आप आए गए, और अंत में इस साइकिल से बाहर आ जाओ समहाउ इनटू मोक्षा। ये बड़ी एक फॉल्टी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इसमें एक स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन एक जन्म से दूसरे जन्म में यदि आपकी प्रगति हो रही है तब रीबर्थ का एक लॉजिक है, वरना जिसने रीबर्थ बनाया वो तो एक अंधकूप कुएं की तरह हो गया। बट इट इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो इसलिए माँ बताती हैं इसको कि टू लीड अस टू समथिंग बियॉन्ड व्हाट द माइंड इमेजिन्स। बट इज देयर एनी नीड टू एक्सप्लेन? The whole universe explains everything at every moment, and a particular thing happens because the whole universe is what it is. अब आपने जड़ तत्व में इसका एक उदाहरण ले ले। आपने फिजिकल बॉडी के अंदर बर्थ लिया, आप साधना की दिशा में चल रहे हो या एक अच्छा जीवन जी रहे हो, लेट्स टॉक ऑफ दैट। सात्विक जीवन जी रहे हो, नियम से सब कुछ कर रहे हो, जैसा डॉक्टरों ने बताया, जैसा धर्मशास्त्र में लिखा है वैसा कर रहे हो। अब बीमार हो गए, तो अब क्या होता है कि अरे इतना अच्छा आदमी था, ये बीमार कैसे हो गया? अरे भाई, जड़ तत्व तो इम्परफेक्ट है। नाउ यू सी द यूनिवर्स इज व्हाट इट इज। बड़ी सिंपल सी बात है। फिजिकल बॉडी अभी इम्परफेक्ट है, इसमें आप हर चीज के पीछे हमको ऐसे नहीं देखना है कि अरे ये तो अच्छा आदमी था, ये कैसे बीमार हो गया, और वो दूसरा था, वो तो हर कर्म करता था, वो 99 कैसे पार कर गया, ऐसा भी आप देखोगे। तो इन चीज़ों को हमको इस तरह से समझना चाहिए कि इस समय जो संसार की अवस्था है, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि माता जी बताती हैं कि संसार को फिर बदलने की कोई चेष्टा ही नहीं करनी चाहिए। यदि हम ये एटीट्यूड ले लें कि भाई जो चीज़ें जैसी है वैसी रहेंगी, एक तो ये एटीट्यूड है, और दूसरा ये एटीट्यूड है जहाँ वो बताती हैं कि अगर कई लोग हैं जो एक प्रकार के जीवन में हार्मनी में रहते हैं। जैसे ये बात हुई ना कि कुछ लोग कुछ भी करते हैं वो ठीक चलते हैं। ये हॉस्पिटल के कंसेप्ट में, कंटेक्स्ट में माँ ने बताया। माँ कहती है मुझे हॉस्पिटल और डॉक्टर जैसे करते हैं अभी, खासकर हॉस्पिटल, उसका एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ बीमारी के फॉर्मेशंस होते हैं। तो शिष्य ने कहा लेकिन फला को तो ये बहुत पसंद है, उसको पसंद है हॉस्पिटल में जाना, एडमिट होना बार बार। माँ कहती है हाँ, कुछ लोग इस तरह के एटमॉस्फेयर से हार्मनी में रहते हैं। तो अब देखिए, कोई व्यक्ति उस तरह के जीवन में श्वास लेने का अभ्यस्त है और कोई एक अलग प्रकार के जीवन में, तो सबकी यात्रा अपने अपने ढंग से चल रही है और वो बड़ी अद्भुत है ये पूरी अनफोल्डिंग की जर्नी। तो इसलिए माँ कहती हैं कि होल यूनिवर्स इज व्हाट इट इज, बट दिस डज नॉट मीन दैट वी आर बाउंड ओवर टू ए ब्लाइंड एक्वेसेंस इन नेचर्स इनएक्सोरेबल लॉ। अब यहाँ पे माँ बताती हैं कि यदि हम केवल इतना पाठ लें तो हमको तो ये लगेगा कि फिर प्रकृति में जो हो रहा है उसको वैसे होने दो। तो दोनों चीजें हैं, एक है एक्सेप्टेंस एंड देन इज चेंज, और दोनों को ब्रिज जो करती है वो है अंडरस्टैंडिंग। एक्सेप्टेंस जो हुआ आप उसको बदल नहीं सकते हो, तो विजडम सेज कि एक्सेप्ट इट विथ सेरेनिटी। लेकिन केवल एक्सेप्ट कर लेना, अब आप उसको चेष्टा करो समझने की चेष्टा मतलब मेंटली नहीं, बट अपने कॉन्शियस में ग्रो करके, और उसमें कल्याण श्रद्धा बहुत यूजफुल होती है, और तब यू ग्रो थ्रू दैट प्रोसेस। अब नेक्स्ट आता है चेंज, ताकि आप इंडिविजुअल लाइफ में इसको बेटर कैसे कर सकते हो, दैट इज द होल प्रोसेस।
तो माँ यहाँ कहती है, यू कैन एक्सेप्ट द पास्ट एज ए सेटल्ड फैक्ट एंड परसीव द नेसेसिटी इन इट, एंड स्टिल यू कैन यूज द एक्सपीरियंस इट गेव यू टू बिल्ड अप द पावर कॉन्शियसली टू गाइड एंड शेप योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर. जो हुआ हुआ, कॉमन सेंस. क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक बात है, पर ये हुआ, उस पर लेमेंट नहीं करो, समझने की चेष्टा करो. आप जा रहे थे, गिर पड़े, रोड खराब है, देखो गड्ढे होते हैं, नहीं. क्यों गिर पड़े? गड्ढे नहीं होने चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन आप गिर पड़े क्यों? आप कॉन्शियस नहीं थे. एक सिंपल सा एग्जाम्पल है. माता जी बताती हैं, ऑल एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू अनकॉन्शियसनेस. अब हम कॉन्शियस क्यों नहीं थे, उसके कई कारण हो सकते हैं. हो सकता है आप इमोशनल पेन में थे, आप उसमें ड्राइविंग कर रहे थे, या आपने देखा नहीं गाड़ी आ रही है. हो सकता है कि आके आप बहुत एक्साइटमेंट में थे, कोई खुशी थी, इतने खुश थे कि आप, मैंने अपनी आंख के सामने इस तरह का एक्सीडेंट होते देखा है. और वो व्यक्ति जिसका हुआ वो बहुत खुश था. क्यों? बरसों बाद, 20 साल के बाद उसका पुराना मित्र उससे मिलने आ रहा था. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक महिला थी और 20 साल बाद उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत पेन में था, और उनका जो पहले का मित्र था, मेल फ्रेंड, वो मिलने आ रहा था, तो उससे मिलने जा रही थी. मेरी आंख के सामने ही घटना है. एकदम आश्रम के बाजू में एकदम उनकी गाड़ी टकराई दूसरी गाड़ी से, शी वॉज अनकॉन्शियस. तो लेके गया, फिर मैं इन्वॉल्व था, ऑटो रिक्शा में डाल के, फिर पता कर रहे हैं कौन है. फिर लोग आए, तो वहाँ वो किसी का नाम ले रही थी. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज हियर, किसी का नाम ले रही थी. तो मैंने, जब उसके लोग आ गए, परिचित लोग, जान पहचान के, तो मैंने कहा ये नाम ले रही थी, ये कौन है? कहते ये इनके हस्बैंड है जिनसे इनकी सेपरेशन हो गई है. जस्ट इमेजिन. तो अवचेतन में कोई चीज थी जो बड़ी स्ट्रांगली एक्टिव थी. शायद कहीं ना कहीं ये गिल्ट था कि मैं अब किसी से मिलने जा रही हूं, शायद मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जॉय ऑफ एंटीसिपेशन था, एक्साइटमेंट था. वो एक्सीडेंट हुआ. जब आप ये चीज समझ जाते हो तो आप ये भी देख लेते हो मेरे अंदर कोई गांठ है जो मैंने वर्कआउट नहीं की है. ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, अनेकों अनेकों उदाहरण है. दूसरा है कि भाई रोड को, अरे हम तो जा रहे थे, ज़्यादातर आप ये सुनोगे, मैं तो ठीक लेन में जा रहा था, सामने से गाड़ी आ गई, चलाना नहीं आता है लोगों को, देखो अंधे हो गए हैं, ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, यही सब आप सुनोगे. इसका मतलब अभी व्यक्ति योग के लिए तैयार नहीं है. ये नहीं कि ये चीज़ें नहीं थी, पर एक साधक ऐसे नहीं देखता है, वो इसके पीछे मेरी चेतना में क्या बदलाव करना है. यार आपने रिएक्ट किया, क्रोधित हो गए, एक अर्जी डाल दी, तो ये दैट्स नॉट द वे. तो माँ अंत में कहती हैं, यू कैन एक्सेप्ट द पास्ट एज ए सेटल्ड फैक्ट एंड परसीव द नेसेसिटी इन इट. एक व्यक्ति को लकवा मार गया था, मिला हूँ मैं, और वो कहते हैं, मुझसे मिले थे, काफ़ी उम्र थी उनकी, कहते हैं सच में माँ की ये थी ग्रेस. तो मैंने कहा अच्छा बताइए कुछ. तो बताने लगे, बोले वो जब यंग थे बड़े रेस्टलेस थे. कहते मैं आश्रम भी आया, 2 साल रहा, लेकिन फिर परिवार वालों ने शादी वादी करके मैं आ गया. फिर मैंने शादी कर ली, खूब पैसा वैसा कमाया, बड़े. कहते लेकिन मेरे अंदर कोई चीज़ हमेशा रहती थी कि मैं बड़ा रेस्टलेस हूँ, मेरा जीवन तो इसलिए है, असल चीज़ को मैं जी नहीं रहा हूँ. तो उनको ये पता था कि आई एम नॉट लिविंग माई ट्रू लाइफ, पर करते रहे. कहते जिस दिन से लकवा मारा, अब मेरी रेस्टलेस में क्या करूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ. तो तब उन्होंने बैठ करके पढ़ना, और एक बहुत सुंदर उन्होंने केंद्र प्रारंभ किया. वहीं रहते थे, बिकॉज ही कुडंट गो आउटसाइड, मतलब ही वॉज डिपेंडेंट ऑन पीपल. वेरी नाइस फैमिली. और फिर उन्होंने कुछ नहीं तो बना के लेफ्ट हैंड से सारा उन्होंने सीखा. एक अच्छा वो बना करके माता जी श्री अरविंद के कोट्स, उसको भेजना लोगों को, और उनको प्रसन्नता होने लगी. कहते मैं इस चीज़ से वंचित था. तो ये देखिए, ये होता है टू ग्रो इन कॉन्शियसनेस. एक दूसरा एटीट्यूड हो सकता था कि भाई मैं तो डिवोटी हूँ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, बिकॉज ही वॉज ए डिवोटी. तो यहाँ पर माँ बता रही हैं कि इट इज़ ए सेटल्ड फैक्ट, हो गया ये. यू कैन एक्सेप्ट द पास्ट एज ए सेटल्ड फैक्ट एंड परसीव द नेसेसिटी इन इट, एंड स्टिल यू कैन यूज द एक्सपीरियंस. इतना काफ़ी नहीं है कि अब मेरा रेस्टलेस था तो माँ ने ये मुझे चारों खाने चित्त कर दिया. नहीं, यूज द एक्सपीरियंस it gave you to build up the power consciously
टू गाइड एंड शेप योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। अपने वर्तमान और भविष्य को हम के लिए उसको सीढ़ी बना सकते हैं, उस स्टम्बल को। वही जो चीज़ आज हमें गिरा रही थी, वही चीज़ हमारे लिए छलांग लगाने का साधन बन सकती है।